देखो बच्चों, इसके पहले भी 3 वीडियो पढ़ चुकी है, आप इस पर देख सकते हो। रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर्स और करेक्ट फ्रेम सेंटेंसेज, ये दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में या एनुअल एग्जाम में लिखा हो सकता है या किसी भी एग्जाम में लिखा है। रीअरेंज का मतलब होता है कि हमको रीअरेंज करता है, यानी कि पुनर्व्यवस्थित करना है। रीअरेंज मीन्स होता है पुनर्व्यवस्थित, पुनर्व्यवस्थित, ठीक है, पुनर्व्यवस्थित, यानी कि फिर से इसको जो है हमको रीअरेंज करना है, फिर से व्यवस्था करना है। और करेक्ट फ्रेम का मतलब होता है सही सही फ्रेम मीन्स सजाना, सेंटेंस को सही सही सजाना। इसमें करना क्या है कि आपको बताया गया कि यहाँ हमको चिन्ह भी देखना है। यहाँ देखो चिन्ह जो है ये फुल स्टॉप का चिन्ह है। अगर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहता तो दूसरा चीज़ होता, लेकिन जब यहाँ फुल स्टॉप हो तो इसका मतलब है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब अफर्मेटिव सेंटेंस को आप रीअरेंज करते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस को रीअरेंज करते हो तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना पड़ता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ता है अदर्स। अब ये कौन कौन आते हैं सब्जेक्ट में, कौन कौन आते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में, ऑब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं, इसके पहले की वीडियो पढ़ी, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। अब देखो सब्जेक्ट जो है इसमें नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, तो हम इसमें ढूंढेंगे कि कौन कौन ऐसे शब्द हैं जो नाउन है या प्रोनाउन है। तो अब देखो कैट जो है नाउन है, बिल्ली, अपन है नहीं, जंप्ड वर्ब है, टेबल भी नाउन है ना। तो 2 वर्ड हमको मिले नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं। अब काम करने का मतलब बिल्ली काम कर सकती है कि टेबल काम कर सकता है, तो आप कहोगे बिल्ली काम कर सकती है, तो बिल्ली को पहले लिखो। और बिल्ली जो है ये कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले द लगता है तो द रहेगा, तो हो जाएगा द कैट, ठीक है। अब आपने वर्ब तो सब्जेक्ट तो लिख लिया, अब हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, नीड, डेयर, मस्ट होता है, और जो कि इसमें है नहीं। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसके बाद नंबर आ जाएगा मेन वर्ब का। अब मेन वर्ब कैसे पता चलता है, उसमें ईडी लगा होता है, यस या ईएस लगा होता है, या आईएनजी लगा होता है, यानी कि वह अपने फॉर्म में होता है। तो यहाँ जंप जो है मेन वर्ब है, तो हम लिख देंगे जंप्ड। हम कैसे जाने कि मेन वर्ब है, देखो ईडी लगा हुआ है। अब जंप्ड के बाद जब लगाओगे तो आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, यानी कि नाउन जो टेबल है इसको लगाओगे। लेकिन यहाँ देखो अपान बच रहा है ना, तो यहाँ आपको प्रीपोजिशन एक लगाना पड़ेगा अपान, अपान, और उसके बाद द लगाओगे क्योंकि कॉमन नाउन है, उसके बाद आप लिखोगे टेबल। तो ये हो गया आपका, ये हो गया रीअरेंज, यानी कि द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। तो ये बिल्कुल सही है। आप चाहो तो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 शब्द, 1 2 3 4 5 6 शब्द, ठीक है। तो आज हम लोग जो रीअरेंज द सेंटेंस है इसमें आज हम लोग प्रोवर्ब्स देखेंगे। प्रोवर्ब्स जो होता है एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रोवर्ब क्या होता है, जिसको हम लोकोक्ति और मुहावरे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ऑनेस्टी ऑनेस्टी, एक सेंटेंस है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी द पॉलिसी, द पॉलिसी, ऑनेस्टी द पॉलिसी बेस्ट इज, ऑनेस्टी द पॉलिसी बेस्ट इज। अब देखो यहाँ ऐसे रहेगा आपके पेपर में, ठीक है। तो यहाँ देखो फुल स्टॉप है ना, इसका मतलब जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हम सबसे पहले लेंगे, तो सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि नाउन या प्रोनाउन। तो ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, द तो आर्टिकल है, पॉलिसी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बेस्ट एडजेक्टिव है, इज हेल्पिंग वर्ब कह लो चाहे वर्ब कह लो। तो 2 मिला जो हमें सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। तो ईमानदारी काम कर सकती है कि पॉलिसी नीति काम कर सकती है, काम तो दोनों कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें देख लेते हैं कि इसका प्रोवर्ब उसका हिंदी अर्थ क्या होता है। एक कहावत है
ईमानदारी अच्छी नीति होती है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ये वाला अगर कहीं आप देखोगे तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ये कहावत है। तो कौन अच्छी नीति होती है? ईमानदारी। तो ऑनेस्टी सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ऑनेस्टी। अब सब्जेक्ट तो हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए था या वर्ब चाहिए था। ऑनेस्टी इज, और उसके बाद बेस्ट पॉलिसी के पहले द लगता है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सही हो गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है एक तीसरा है बेटर इज देन। बेटर इज देन क्योर प्रिवेंशन। बेटर इज देन क्योर प्रिवेंशन, यहाँ ऐसे दिया रहेगा आपके पेपर में, ठीक है। तो देखो यहाँ फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। अब देखो बेटर माने होता है से बढ़िया, तो ये नाउन है नहीं। इज हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है, देन प्रीपोजिशन है, क्योर जो है नाउन है, और प्रिवेंशन ये भी नाउन है, और दोनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अच्छा होता है से, क्योर माने होता है उपचार, ठीक है, और प्रिवेंशन माने होता है बचाव। तो आप सुने होंगे कि उपचार से अच्छा बचाव है, उपचार से अच्छा बचाव है, यानी कि प्रिवेंशन जो होता है उपचार से अच्छा होता है, जो होता है बचाव उपचार से अच्छा होता है। तो बेटर इज देन क्योर प्रिवेंशन, यानी कि उपचार और प्रिवेंशन ये दोनों, क्योर और प्रिवेंशन दोनों नाउन मिल रहे हैं। तो हम इसमें से एक लेंगे, तो ये कहावत है कि बचाव उपचार से अच्छा होता है, बचाव उपचार से अच्छा होता है, यानी कि बचाव ये सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। समझ में नहीं आया? तो देखो प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव, और यहाँ आप सब्जेक्ट लगा दिए तो हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना ही लगाना है, आप चाहे हेल्पिंग वर्ब कहो चाहे वर्ब कहो। और बेटर मतलब होता है बढ़िया, अच्छा, और देन माने होता है से, और क्योर माने होता है उपचार। तो इसका मतलब प्रिवेंशन अच्छा होता है, और से लगाना ही पड़ेगा। जब नाउन रखे हैं तो नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, अगर वर्ब के बाद है तो, अगर ऑब्जेक्ट के बाद है तो यहाँ इसके पहले हमने देन लगा दिया, ठीक है। वैसे ये प्रूवर्ब है, आपको ये याद रखना चाहिए। एक और देखो अच्छा प्रूवर्ब है, चौथा, वन हार्ड वर्क in should to success life, फुल स्टॉप है। देखो ऐसे किया रहेगा, टू ऐसे। इसका मतलब है कि इसको देखो यहाँ अफर्मेटिव है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमको पहले ढूंढना है। देखो वन भी ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, 100% करेगा। और हार्ड माने होता है कठिन, वर्क माने होता है काम, इन माने में, शुड माने चाहिए, टू देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और टू प्रीपोजिशन है, सक्सेस माने सफलता, ये भी नाउन है, और ये लाइफ ये भी नाउन है। तो देखो बच्चों, जब किसी सेंटेंस में
प्रोनाउन हो तो वही रहेगा सब्जेक्ट, है ना। अब सब्जेक्ट तो हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, नीड, डेयर, मस्ट। तो यहाँ शुड हेल्पिंग वर्ब है, वन शुड। अब यहाँ देखो आपको वर्ब लाना है, वर्ब माने होता है वर्क, कार्य करना। तो यानी कि वन शुड वर्क, यानी कि किसी को कार्य करना चाहिए, करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, हार्ड। ये एडजेक्टिव है, सॉरी यहाँ एडवर्ब है, वर्क हार्ड, ठीक है। यानी कि कठिन कार्य करना चाहिए किसी को, क्या करने के लिए, सफलता पाने के लिए, यानी कि टू सक्सेस। सक्सेस मतलब होता है सफलता। देखो यहाँ मीनिंग जो है ये सक्सीड है, सक्सीड मीन्स होता है सफलता पाना, तो ये सक्सीड हो जाएगा, क्योंकि सक्सेस मीन्स होता है सफलता और सक्सीड माने होता है सफल होना। तो ये मेन वर्ब है, इसके पहले टू का प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। हार्ड टू सक्सीड कहाँ, इन लाइफ, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कैसे ये बना। तो वन शुड वर्क हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ, इसका हिंदी होगा कि किसी को सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूवर्ब है, ये भी प्रूवर्ब है, और इसके पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इसके पहले ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तीनों के तीनों प्रूवर्ब हैं जो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।